हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया है, वो सॉल्यूशन NaOH का बनाया है और उसमें NaOH की हमने क्वांटिटी ली है 4 ग्राम, मतलब हमने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया है NaOH का। तो हमें अगर NaOH के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो सबसे पहले हमें NaOH का गिवन मास लेना पड़ेगा। गिवन मास मतलब आपने कितनी क्वांटिटी उसकी डिजोल्व की है। तो गिवन मास है 4 ग्राम अपॉन NaOH का मोलिकुलर मास। NaOH का मोलिकुलर मास 40 होता है। 4 को 40 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 0.1। यानी कि इस 1 लीटर सॉल्यूशन में NaOH के कितने मोल्स है? 0.1। तो हम गिवन मास और मोलिकुलर मास से नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें नॉर्मलिटी, मोलरिटी और नंबर ऑफ मोल्स की नॉर्मलिटी, मोलरिटी और मोलरिटी में हमें ज़रूरत पड़ती है। तो नंबर ऑफ मोल्स सभी को कैलकुलेट करना आना चाहिए। याद रखना है गिवन मास और उसका मोलिकुलर मास। अब हमें पढ़ना है मोलरिटी और मोलिलिटी। मोलरिटी का डेफिनेशन देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरिटी या मोलरता कहलाती है। जबकि मोलिलिटी में होगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। मोलरिटी में हम वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं और मोलरिटी में हम वेट को कंसीडर करते हैं, इसीलिए लीटर और किलोग्राम का डिफरेंस यहाँ पर दिखेगा। सपोज ए और बी दो कंपोनेंट है, ए हमारा सॉल्वेंट है और बी हमारा सॉल्यूट है। उससे हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, विलियन बनाया है। अगर हमको इसकी मोलरिटी कैलकुलेट करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने बताया, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। और हम किसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। सॉल्यूट मतलब बी, तो यहाँ पर हम बी लिख सकते हैं, WB और MB, यानी कि बी सॉल्यूट का गिवन मास और सॉल्यूट का मोलिकुलर मास, क्योंकि हमें सॉल्यूट का ही गिवन मास और मोलिकुलर मास रखना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होगा WB अपॉन MB। तो हम NB के प्लेस पर रख देंगे WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर हमको वॉल्यूम ml में लेना है तो यहाँ पर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा पूरा फॉर्मूला हो जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन ml। अब हमको यहाँ पर मिलीलीटर में लेना पड़ेगा। तो हम ये फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मोलरिटी में देखें तो यहाँ सिर्फ एक चेंजेस आएगा कि वॉल्यूम की जगह यहाँ पर वेट आ जाएगा। फिर से वही कंसीडर करते हैं, ए और बी हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट है। इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि NB, क्योंकि हमारा B क्या है? सॉल्यूट है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। हमने क्या लिया है? सॉल्वेंट का वेट लिया है, किसमें? किलोग्राम में। तो WA होगा इसका। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है WB अपॉन MB। तो हम NB के प्लेस पर WB अपॉन MB रख देंगे इंटू WA इन किलोग्राम। अगर किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो पहले की तरह हमें 1000 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम। WB हमारा सॉल्यूट का गिवन मास है, MB सॉल्यूट का मोलिकुलर यानी कि अणुभार है, सबको निकालना आता है अणुभार। और WA हमारा विलायक का भार है कि आपने सॉल्वेंट कितना यूज़ किया है और उसका ग्राम में कितना